बीच में है। मैं निवेदन करूंगा जो साथी पीछे बैठे हुए हैं वो भी आगे आ जाएं ताकि आराम से कंफर्टेबली चीजें विजिबल रहें। एक चेयर यहाँ पर, एक चेयर यहाँ पर, एक चेयर यहाँ पर। एक चेयर यहाँ पर। कोने वाला नमस्कार। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये थी कि हमें संविधान बनाना था, संविधान का निर्माण, संविधान जो सबके लिए एक, संविधान जो सबको सारे राइट्स दे। रंगायन आपके लिए प्रस्तुत करता है संविधान का सफर, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र संविधान। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। अन्याय कभी ना होने देगा, कभी गलत पक्ष न लेगा। देश का सर्वोच्च विधान है, ऐसा भारत का संविधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, सबको साथ खिलौकर रखे ऐसा भारत का संविधान है। हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। नैतिक निष्पक्ष तर्कसंगत संविधान ही है वो जो 73 साल से सहज खड़ा है, जो 73 साल से सहज खड़ा है। आजादी तो मिल गई है, पर संविधान के अनुसार आजादी के क्या मायने? आजादी ऐसी सरकार ही क्या जो ना रखे अपनी प्रजा का ख्याल। हजारों मर रहे सड़कों पर, ये जिंदगी बन चुकी है बवाल। भूखमरी से बेहाल पूरा देश, उजड़ रहे घरों के चैन। फूट विकसित है सरकार, रोक नहीं फिर भी है बीमार। कैसे की तूने सरकार के खिलाफ बोलने की बगावत, जुबान पर अपने रख काबू, वरना मेरे हाथ हो जाएंगे बेकाबू। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत भारतीय नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता मिलेगी। साहब, लेकिन स्वतंत्रता में समानता का क्या प्रावधान है? समानता थक चुकी हूँ मैं करके दिन भर काम, कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम। पहुँच रही तन मन को हानि, पी लेती हूँ तालाब से पानी। दूषित कर दिया ये पानी तूने नीच, हिम्मत तेरी कैसे हुई गलीच? भूल गई क्या तू अपनी जात? याद दिलाऊं क्या तेरी औकात? समानता का अधिकार, इसके तहत भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, संप्रदाय, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन समानता के अधिकार से पहले लोगों के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए कौन सा अधिकार है? शोषण ढल गया है पूरा देश, पुकार रही है बूढ़ी माँ, चवन्नी अठन्नी कुछ तो दो, माँ को भूखा ना सोने दो। जिंदगी भर करेगी तू यही काम, चाहे सुबह हो या शाम। चवन्नी या ठन्नी की तेरी औकात करती है बड़ी बड़ी बात। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत भारतीय नागरिकों के क्रय विक्रय, बाल श्रम एवं बेकार पर रोक लगाई जाएगी। धर्म के नाम पर हो रहे शोषण को संविधान कैसे रोकेगा? अरे कि जमीन बंजर पर आसमान के बादल क्यों भी अमर नहीं? ये ऊंच नीच का दायरा तुमने बनाया है, और जिसने हम सबको बनाया है उसके चक्र में फिर तो कोई खबर नहीं। अरे अरे धर्म ने किया सिर्फ एक काम, और दिया तुम्हें दुख, पीड़ा और हराम। आ जाओ हमारे साथ, क्यों कर रहे हैं ऐसा पाप? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता
संगठन करने की स्वतंत्रता तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलेगी। इन सबके लिए नागरिकों में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा इस कक्षा में आकर ना किया मैंने कोई अपराध, बाकी विद्यार्थियों जैसे ही मेरे सिर पैर और हाथ, कामयाबी की कामना रखना क्या इतना बड़ा पाप? क्या हर किसी को नहीं मिलना चाहिए शिक्षा का लाभ? अरे नहीं मिलेगी शिक्षा कोई, तुम्हें मिलेगा सिर्फ अपमान। पढ़ना लिखना छोड़ो तो जाके ढूंढो अपने लायक काम। शिक्षा का अधिकार इसके तहत सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। बाबा साहेब, लेकिन इन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? बहुत सह चुके हैं न्याय अब तक, अब न्याय मांगने आया हूँ। एक लहर में आस की, आज यहाँ मैं आया हूँ। क्यों मांग रहा है न्याय? अपनी हद में रहना सीख, कान पकड़ और नीचे गिर, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे तो कानून। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके तहत अन्य सभी मूल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बाबा साहेब, ये संपूर्ण है। अभी कुछ बाकी है। हाँ, देश को सशक्त एवं सर्वोच्च बनाने के लिए भारतीय नागरिकों को पूर्व अधिकारों का उपयोग करने के साथ कुछ कर्तव्यों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। कर्तव्य कर्तव्य है कि समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना होगा और साथ ही उसको सम्मान्य मानकर उसका पालन करना होगा और इसके साथ ही तिरंगा और राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना होगा। दूसरा कर्तव्य, जिन गौरवपूर्ण व्यक्तियों ने कार्यों में हमें आज़ादी दिलवाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका आदर व सम्मान करना होगा। तीसरा कर्तव्य यह है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना। चौथा कर्तव्य यह है कि राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्रीय आदर्श की रक्षा करना। पांचवा कर्तव्य यह है कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना। छठा कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिकों को एक समान आदर एवं सम्मान देना एवं उसको प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना। सातवां कर्तव्य यह है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसके वृद्धि हेतु अनेकों प्रयत्न करना। आठवां कर्तव्य यह है वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। नौवां कर्तव्य ये है भारतीय सार्वजनिक संपत्ति की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करना, उसे हानि न पहुंचाना। 10वां कर्तव्य यह है कि राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्य में अपना योगदान देना। 11 कर्तव्य जब प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष प्रदान करवाए। सच्चे भारतीय सुरक्षा संविधान का मान, लहराते हुए तिरंगा गौरव से गाना राष्ट्रगान, शहीद हो चुके जो करते अपना बलिदान, ध्यान रखना उनका हो सम्मान। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की जवान हो, विचारधारा और आदर्श मूल्यों के साथ हो, संस्कृति का संरक्षण हो, सारे प्राप्त अधिकारों का भी सम्मान, चाहे प्राकृतिक संपदा हो या सार्वजनिक संपत्ति, करना इनकी रक्षा प्रधान बड़ी विपत्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्र का विकास करें, निःशुल्क शिक्षा मिले बच्चों को, मानव का संरक्षण करें, मौलिक कर्तव्यों का पालन, हर पल रक्षण। आओ मिलकर करें आह्वान, सबको साथ लेकर चलेंगे और करेंगे राष्ट्र का कल्याण। धन्यवाद। रंगायन सोसाइटी के लिए मैं एक बार सभी से गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों से इन सब साथियों का जोश भरें, क्योंकि इस प्रस्तुति
इस प्रस्तुति ने ना सिर्फ हमें इस चीज का बोध कराया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने अधिकार महत्वपूर्ण है, अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्य हैं वो सब चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के माध्यम से इस सोसाइटी को एक मैसेज दिया कि समता, समानता और बंधुत्व की बात, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं, जिस तरीके से हमने अपने हिंदू मैथोलॉजी की बात करें या तमाम और धार्मिक या सामाजिक ग्रंथों की बात करें, हम एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हम लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के बावजूद हमने हजारों साल की गुलामी सही है, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम सब जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। अगर ये भाव हमारे अंदर होगा तो उस तरीके की आज हो सकता है कि फिजिकल गुलामी ना हो, अगर हमारे अंदर इन सब कुरीतियों का बोध रहेगा तो हमारे अंदर मानसिक गुलामी जरूर रहेगी। क्योंकि मैं इस प्ले ने भी एक बहुत बड़ा हम सबको एक मैसेज दिया, और तमाम मीडिया के माध्यम से आजकल हम देख भी रहे हैं, देश में कुछ राज्यों में चुनाव का माहौल है। देश के बड़े से बड़े नेता आज जिस तरीके से कम्युनल चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, जिस तरीके से समाज को बांटने की बात करते हैं, तो अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ये राष्ट्र आगे किस तरीके से जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो कुरीतियां हैं। जब तक हम इन कुरीतियों से बाहर नहीं निकलेंगे ये देश सही मायनों में गणतंत्र नहीं हो सकता। और बाबा साहब ने अपना सर्वस्व निछावर अगर इस समाज के लिए, इस देश के लिए किया तो इसलिए किया कि मेरा देश, मेरा समाज आगे बढ़े। पर हमारी ये मानसिक गुलामी है कि बहुत से लोग आज भी बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ दलितों का मसीहा मानते हैं। बाबा साहब ने समाज के हर तबके के लिए, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे समाज के कमजोर से कमजोर तबके की बात हो, बाबा साहब की जो सोच थी, समाज के आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा में किस तरीके से लाया जाए, उन तमाम बिंदुओं को आधार मान के देश का संविधान बनाया। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे सर्वोच्च संविधान है। अगर कमियां हैं तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी सोच में, हमारी कुरीतियों में, हमारे व्यवहार में। और इन सब पर्व को मनाने का सही मतलब तभी है कि हम उन सब कुरीतियों को दूर करें और जो बाबा साहब ने संदेश दिया संविधान के माध्यम से उसको सही मायने में धारण करें। अगर कोई समाज में अलगाव की बात करता है तो हमें उनको नकारना होगा, उनका विरोध करना होगा। और नकारने के लिए, उन सब चीजों का विरोध करने के लिए कोई कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं आना होगा। हम सबको आगे बढ़ के इस तरीके के प्ले के माध्यम से, हमारे अपने व्यवहार के माध्यम से हमें संगठित होकर काम करना पड़ेगा। तभी देश सही मायने में गणतंत्र हो सकता है। एक बार फिर से आप सब लोगों ने इस आयोजन में शिरकत किया, मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अभी एनसीसी सॉन्ग होगा तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज एनसीसी सॉन्ग के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय
आप सभी का इस आयोजन में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि पैंडेमिक के इस फेज में भी हम सबको इतना भव्य आयोजन कराने की अनुमति दी और इसमें हमारे सहभागी रहे। मैं मेरे टीचिंग के सभी साथियों का, नॉन टीचिंग के सभी साथियों का, एनसीसी के कैडेट्स का, कलाश्री सोसाइटी का, रंगायन सोसाइटी का, जिन्होंने इतना भव्य प्ले यहाँ आयोजित किया, और तमाम और सभी साथियों का जो हमारे इस आयोजन में सहभागी रहे, चाहे बेशक हमारे वो सुलभ के साथी हो, हमारे और तमाम साथी जो हमारे इस आयोजन में पूरी शिद्दत के साथ हमारा सहयोग देते हैं। मैं एक बार फिर से उन सबका धन्यवाद करता हूं और जिन सोसाइटीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उनसे निवेदन है कि इसके बाद फोटो सेशन रहेगा जिसमें हमारे सभी साथी मौजूद रहेंगे। एक बार जो पार्टिसिपेंट्स के साथ, एक बार हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथियों के साथ भी और एनसीसी के कैडेट्स के साथ भी है जिन्होंने इस आयोजन में शिरकत किया। एनसीसी की तरफ से उन सबको सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे, तो वो भी एनसीसी की तरफ से अपने सर्टिफिकेट अगले 1 से 2 दिन में हमसे कलेक्ट कर लें। और एक बार फिर से आप सबका आभार, और मैं निवेदन करूंगा अगर जोश है और जज्बा है मेरे साथ जय घोष करने का, तो एक बार अगर मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें तो एक बार क्लैपिंग के साथ, अगर जोश है तो तालियों के साथ। ये तालियां हम सब के लिए है और लाइफ में हर पल हंसते रहेंगे, जोश बढ़ाते रहेंगे, अपना भी बढ़ाएंगे, दूसरों का बढ़ाएंगे। तो इसी के लिए ये क्लैपिंग थी। और जय घोष के लिए मुट्ठी बंद करके, पूरी मुट्ठी बंद करके हम सब जय घोष करेंगे, भारत माता की। और थोड़ा जोश चाहिए, आवाज साउथ कैंपस तक गई है, कम से कम मोतीलाल आवाज जरूर जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।